फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, चैनल पे नए हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस स्टार सीड पिंक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप लोगों की, कुछ भी मतलब समझने में दिक्कत हो, आप लोग मुझसे ज़रूर सवाल पूछ सकते हो। आप लोग मुझसे कन्फ्रेंस कर सकते हो कमेंट में, ईमेल पे या फिर टेलीग्राम लिंक पे। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं सारे लिंक्स। आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मेरे वो पहले वाला चैनल यूनिवर्स 1111 वो उसका भी मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो मेरे टैरो रीडिंग का चैनल है, उस पर मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेके आती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ। और आप लोगों की अगर कुछ टॉपिक है, आप लोग कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लव्ड वंस के बारे में, अपने लव रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, चाहे जो कुछ भी हो, आप जानना चाहते हो टैरो रीडिंग के थ्रू, तो आप लोग वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टॉपिक बता देना, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर टैरो रीडिंग लेके आती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब करना, यूनिवर्स 1111। तो थैंक यू सो मच। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, मतलब क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था, पूछी थी कि डीएम जब इनर वर्क करते हैं तो डीएफ्स को कैसे पता चलते हैं। क्या डीएफ्स को पता चलते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स को पता लगता है कि मेरी डिवाइन मेस्कुलाइन मतलब इनर वर्क कर रहे हैं। तो अगर पता चलता है तो उसका साइन एंड सिम्टम्स कैसे मिलते हैं, क्या होता है उसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने सोचा कि ये सबके माइंड में होते हैं, सभी डिवाइन फेमिनाइन ये जानना चाहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा इनर वर्क कर रही हूँ, क्या मेरी डिवाइन मेस्कुलाइन भी इनर वर्क कर रहे हैं, और हमें कैसे पता चले, ठीक है, हमें कैसे साइन मिलते हैं, कैसे सिम्टम्स मिलते हैं, कैसे हम जान सके कि हाँ मेरी डिवाइन मेस्कुलाइन भी इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज मैं आपके इस वीडियो में आप लोगों की कन्फ्यूजन, आप लोगों की डाउट वाली हूँ, ओके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप लोगों को समझ में कुछ प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पे। मैं आपको 7 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी, क्या साइन मिलते हैं डिवाइन फेमिनिन्स को। लेकिन पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताने वाली हूँ, इस बातों से आपकी बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, ठीक है। तो पहली बात मैं बताती हूँ कि डीएम ज़्यादा इनर वर्क नहीं करते, जैसे कि एक डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करते हैं 1 साल तक, 6 महीने तक, ठीक है। जितने टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है और इनर वर्क करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइन मेस्कुलन नहीं करते हैं, ओके। डिवाइन मेस्कुलन इतने ज़्यादा वो स्ट्रगल नहीं करते, इतनी पूजा पाठ व्रत वगैरह नहीं करते हैं वो, तो इतने ज़्यादा वो डीप मेडिटेशन भी नहीं करते हैं। वो जो हम डिवाइन फेमिनिन्स जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, वो ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। उनको ये सारी चीज़ें पता भी नहीं होती है। हाँ, एवेकनिंग के बाद जब मतलब डिवाइन फेमिनाइंस और मेस्कुलाइंस के जब हारमोनियस रियूनियन हो जाते हैं, तब डिवाइन फेमिनाइंस उनको कुछ कुछ बताते हैं, बोलते हैं ये करो वो करो, तब वो कुछ कुछ जानते हैं और तब कुछ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले जब इनर वर्क की बात करो तो ऐसा नहीं करते हैं डिवाइन मेस्कुलाइन, ठीक है। वो क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगी। पहले बता देती हूँ कि डिवाइन मेस्कुलाइन जब इनर वर्क नहीं करते तो वो कैसे अवेकनिंग होते हैं, ठीक है। वो कैसे अवेक होते हैं और कैसे मतलब क्या करते हैं, तो ओके। डीएफ जब इनर वर्क करती है तब क्या होता है, उनकी डीएम का भी इश्यूज़ का बहुत सारे इश्यूज़ उनके हील हो जाते हैं। मतलब एक डिवाइन फेमिनिन्स जब इनर वर्क करते हैं, उनके साथ साथ डिवाइन मेस्कुलाइन का भी इनर वर्क स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स अगर उनके अंदर कुछ एक इश्यूज़ हील करेंगे तो उसके साथ साथ ही डिवाइन मेस्कुलाइन का भी एक इश्यूज हील हो जाते हैं, ओके। अगर आप एक देख लो कि आप सोच लो कि आपके अंदर जो ईगो है, ठीक है, तो ईगो का प्रॉब्लम आप हील कर रहे हो, ठीक है, वो हील कर रहे हो, तो आपके मेस्कुलाइन का भी अंदर में जो ईगो है, ठीक है, या फिर कोई और इश्यूज, वो भी हील होना स्टार्ट हो जाते हैं,
ओके। तो आप ये मत समझना कि आपके अंदर ईगो हील हो रही है तो इसका मतलब आपके मेस्कुलिन के अंदर भी ईगो हील हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मतलब आपके अंदर जो इश्यूज है उनके अंदर भी होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं 20% चांस से, लेकिन 80% लोगों के साथ क्या होता है कि वो आपके अंदर जो इश्यूज है तो उनके अंदर भी वो इश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। आपके अंदर ईगो है तो उनके अंदर वो कुछ और इश्यूज होंगे। फेयर इश्यूज ले लो, ठीक है, उनके अंदर फेयर है, ठीक है, वो मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते, लोगों के सामने अच्छे से खुल के नहीं अपने को मतलब एक्सप्रेस कर पाते, ठीक है, वो इश्यूज है। तो आप अगर अपने अंदर की ईगो को हील करते हो, उनमें आप अगर इनर वर्क करते हो, ठीक है, उस इशू को आप हील करते हो, तो क्या होता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी वो फेयर इश्यूज हील हो जाते हैं। ओके। इसी वजह से एक डिवाइन मैस्कुलिन को इनर वर्क करने में ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगता है, ठीक है, उनको ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह नहीं करना पड़ता है, लेकिन उनको किसी दूसरे मतलब चीज़ में उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है, वो वर्क करना पड़ता है उनको, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जब एक इनर वर्क करते हैं तो 80% उनकी इश्यूज हील हो जाते हैं। तो इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन को इनर वर्क नहीं करना पड़ता है। ओके। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल होते हो, ठीक है, आप जो करोगे वो उनको भी इफ़ेक्ट होगा, वो जो करेगा आप में भी इफ़ेक्ट होगा वो चीज़, ठीक है। आप अगर किसी आपकी अंदर की इश्यूज़ को हील करोगे तो उनके भी अंदर के एक इश्यूज़ हील होंगे, ठीक है। और डीएम आपकी तरह ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क भी नहीं करते हैं, ठीक है, वो लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ों को वो ज़्यादा मानते भी नहीं हैं। वो सारी चीज़ों में स्पिरिचुअल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, किसी भी चीज़ में वो लॉजिक खुद मतलब ढूंढते हैं, ठीक है, उनको मतलब उनको प्रैक्टिकल जवाब चाहिए, उनको कुछ ऐसे मतलब स्पिरिचुअल आप कहोगे कि मेडिटेशन करो, चक्रा हीलिंग करो, ऐसा नहीं। वो कहेगा कि क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा, क्या मतलब सच में कुछ होगा या नहीं, ऐसे पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, आप जानते हो कैसे होते हैं उनका नेचर, ठीक है। और प्रैक्टिकल चीज़ों में उनका ज़्यादा बिलीव होता है, ये सारी चीज़ों में उनको ज़्यादा बिलीव नहीं होते हैं। वो इनर वर्क में अपने क्या करते हैं, वो कार्मिक इश्यूज़ को हील करते हैं, ठीक है, जो भी उनके लाइफ में अभी तक मतलब चल रहे थे, जो कार्मिक साइकिल है उनको एंड करते हैं। कार्मिक सिचुएशन था, कोई कार्मिक पार्टनर था, फैमिली प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को वो हील करते हैं। ये सारे इश्यूज़ को वो प्रॉब्लम्स को मतलब सोल्यूशन मतलब करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये सारे होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की इनर वर्क, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों ने ही एक डील करके आए हो इस दुनिया में, ठीक है। दो मतलब एक ही सोल, जो दो पार्ट होते हैं ना, वो आपको ट्रिगर करते हैं, किस लिए, उनका काम होता है आपको ट्रिगर करना, आपको मतलब एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाना, ठीक है, अपने आप मतलब आपको डिवाइन फेमिनिन को एक बेस्ट वर्जन में लाना, ठीक है, उनके अंदर की जो मेन प्योर सोल होते हैं, प्योरिटी लाना, ये होता है डिवाइन मैस्कुलिन का काम। ओके। दिनों से जो अपने डीएफ्स के साथ उन्होंने डीएम ने जो मतलब प्यार को उनके नहीं समझा है, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन ने फेमिनिन के प्यार को नहीं समझा है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, इग्नोर किया है, मतलब हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, वो सारी चीज़ों को वो हील करते हैं, ठीक है, और मतलब अपने आप को सुधारते हैं। ये सारी चीज़ें होते हैं एक डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इनर वर्क, मतलब अपने आप को सुधारते हैं, ठीक है, अपने आप को सुधारने की काम ही उनको होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की इनर वर्क, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स से जब आप लोग आए हो, ठीक है, अगर आप लोग स्टार सीड हो या फिर किसी भी प्लेनेट से आए हो, ठीक है, या फिर इसी प्लेनेट से आए हो, फिर से जन्म लिए हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन गॉड के सामने, एंजल्स के सामने वो एक मतलब डील ही करते हैं, ठीक है, एक डील करते हैं। ओके। तो ये यूनिवर्स का ही प्लान होता है, ठीक है, गॉड ने ही आप दोनों को ये काम दिया है कि डिवाइन फेमिनिन से इनर वर्क करेंगे और डिवाइन मैस्कुलिन उनको ट्रिगर करेंगे, उनको मतलब मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, ठीक है, उनको पुश करेंगे कि लाइफ में आगे जाओ, ओके, अपने लाइफ को सुधारो, अपने आप को सुधारो, अपने बेस्ट वर्जन को आगे लाओ, अपने अंदर की इश्यूज़ को हील करो, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की इश्यूज़ अगर हील होंगे तो मैस्कुलिन के भी इश्यूज़ हील हो जाएंगे। तो दोनों की इनर वर्क एक साथ ही स्टार्ट होते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन था कि डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की इनर वर्क कब स्टार्ट होती है, कैसे जाने कि हम डिवाइन फेमिनिन कैसे जान पाए उनका मतलब क्या इनर वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, कैसे होता है। तो आप समझ लो कि दोनों का इनर वर्क एक साथ ही स्टार्ट होते हैं और उनके साइन और सिम्टम्स भी आपको मिलते हैं। उनकी अगर कुछ इश्यूज हील होंगे तो आपको भी पता चलेगा, मैं बताऊंगी, ठीक है, लास्ट में। और थोड़ी बात है जो आपको बता देती हूँ, ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ ना,
तो ये सारी बातें अगर आप जान जाओगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सवाल क्या है, सॉरी जवाब क्या है। ठीक है, आप खुद ढूंढ पाओगे कि इस सवाल का जवाब क्या है। ओके, तो यूनिवर्स का ही प्लान होता है गाइस। ठीक है, जो ट्विन सोल में जो डीएफ्स को ही ये काम दिया जाता है कि आप सारे इश्यूज को हील करो। आपकी सोल की जो आधा पार्ट मतलब डीएम, ठीक है, उनकी ड्यूटी है आपको इनर वर्क करवाना। वो अगर आपको ट्रिगर नहीं करेगा तो आप अपने अंदर की इश्यूज को कैसे जान पाओगे, कैसे जान पाओगे कि मेरे अंदर ये इश्यूज है। ठीक है, अगर डीएम अगर ट्रिगर नहीं करेंगे तो आपकी इनर वर्क में सबसे मेन रोल प्ले करते हैं पार्ट, ओके, आपके डीएम। अगर आपके डीएम आपको ट्रिगर नहीं करेगा तो आप कभी भी इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप नहीं जान पाओगे मेरे अंदर क्या इश्यूज है, वो इश्यूज को आप हील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डीएम का बस यही ड्यूटी होता है कि डीएफ्स को ट्रिगर करना, आपके बेस्ट वर्जन को बाहर निकालना। ठीक है, और आपको एक प्योर डिवाइन फेमिनाइन की फॉर्म में लाना। ओके, तो यही होता है। ठीक है, तो आप जब इनर वर्क करते हो तो डीएम की इश्यूज भी हील होने लगते हैं। ओके, तो ये जान लो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, मैंने 7 पॉइंट्स निकाला है। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये जाना है, मैंने फील किया है कि हाँ यही साइन होता है कि हाँ मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन भी इनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनकी भी इनर वर्क हो रहे हैं या फिर उनके अंदर की इश्यूज भी हील हो रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट साइन है कि आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी इनर वर्क कर रहे हैं, उनके भी इश्यूज हील हो रहे हैं, वो भी एवेकनिंग के पथ पर जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा 696, ठीक है, 969, 396 ये तीनों नंबर दिखाई देंगे, और 69 एंड 96 भी। ठीक है, ये 5 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, हर जगह दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन 69 और 96 तो इसका मतलब और भी बहुत सारे मतलब होते हैं इनके, लेकिन ये जो तीनों नंबर है 696, 969, 396, ये तीनों नंबर अगर आपको दिख गए तो आप जान लो कि हाँ मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन एवेकनिंग हो रहे हैं या फिर एवेकनिंग हो चुके हैं, उनकी भी रिबर्थ मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सेकेंड है कि आपको मतलब डीएफ्स को बहुत ज़्यादा ड्रीम आएंगे कि उनका डीएम इनर वर्क कर रहे हैं। ओके, इस तरह से ड्रीम आएंगे जैसे कि आप सपने में देख लिया कि कोई एक आपकी डीएम भी ना हो, कोई और भी मतलब एक मेस्कुलाइन हो जो ड्रीम में आप देखोगे, आपको फील होगा कि ये एक डिवाइन मेस्कुलाइन ही है, आपकी मेस्कुलाइन हो या किसी और का। ठीक है, कोई भी हो, लेकिन एक मेस्कुलाइन होगा आपके ड्रीम में, और वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे होंगे या फिर पूजा पाठ कर रहे होंगे, व्रत कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान कर रहे होंगे इस तरह से, या फिर किसी चैरिटी कर रहे होंगे, किसी का हेल्प कर रहे होंगे। ओके, गरीबों का देखभाल कर रहे होंगे, इस तरह से आपको ड्रीम आएंगे। ओके, एंड थर्ड है कि आप जब मेडिटेशन करोगे तब आपको विजन आएगा कि आपके डीएम मेडिटेशन मुद्रा में बैठे हैं, या फिर आपको फील होगा कि आपके डीएम आपके पास से बैठे हैं और मेडिटेशन कर रहा है मेरे साथ। आप जब मेडिटेशन करोगे, ठीक है, आपकी गुज़बम्स भी मतलब होगा। ठीक है, आपको गुज़बम्स आएंगे, आपको फील होगा कि हाँ मेरे डीएम मेरे एकदम ही पास बैठे हैं और मेरे तरफ देख रहे हैं वो। ओके, मेरी तरफ वो देख रहे हैं, और उनका वो सोल होगा, उनका बॉडी आप फील नहीं करोगे, उनके सोल को आप फील करोगे। ओके, आप अगर आपको विजन आएगा कि उनका सोल एक बैठा है। सोल कैसा होता है, ऐसा होता है कि आत्मा कैसे होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, उनकी उस पार का भी देखा जाता है, इस पार भी देखा जाता है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि हाँ एक सोल बैठा है मेरे सामने, मैं फील कर पा रहा हूँ, और वो भी मेडिटेशन कर रहा है, वो भी मेरे साथ ही बैठा है। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा, आप विजन देखोगे, और वो सच में होता है गाइस। ठीक है, आप ये मत समझना कि ये कोई सपना है या फिर कोई मतलब भ्रम है, ऐसा नहीं है, वो सच में ही उनकी सोल आपके सामने आता है। जब वो आप जब इनर वर्क करते हो तो उनके सोल भी आपके साथ ही इनर वर्क करने के लिए वो आते हैं। ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल पे भी कह लो, या फिर मतलब सपने में, ड्रीम में, या फिर मेडिटेशन में आप ऐसे देखोगे विजन। ठीक है, आपको ऐसा आएगा। फोर्थ है साइन है कि डीएफ्स को बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी, ठीक है, इनर वर्क करने का मन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा फेमिनाइंस को होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बीमार हो जाए या फिर एनर्जी लो लगे, ठीक है, या फिर कोई डेमोनिक अटैक हो सपने में, या फिर कुछ भी किसी भी वजह से कुछ एनर्जी आपको लो लगे, आपको इनर वर्क करने का मन नहीं होता है। ठीक है, आपको मतलब सोने के उठने से मन नहीं होता है, तब क्या होता है, लेकिन जब डीएम इनर वर्क कर मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो
जब आपके साथ ही डीएम का भी इनर वर्क स्टार्ट हो जाता है, तब आपको क्या होगा, इस आप जितनी भी लो एनर्जी में हो, आपको ऐसा फील होगा कि आप सो रहे हो, कोई फोर्सफुली आपको उठा रहा हो। होता है ऐसा, लेजीनेस का फील होता है, ठीक है, कभी कभी। तो आपको जितना भी आप नींद में हो, तब आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोई फोर्सफुली इनर वर्क करवा रहा हो, ठीक है, कोई आपको फोर्सफुली नींद से जगा रहा हो और कह रहा हो कि चलो उठो, अब इनर वर्क करने का टाइम हो गया, मेडिटेशन करने का टाइम हो गया है, चलो उठो, पूजा पाठ करो, व्रत वगैरह करो, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। और 5 पॉइंट है, 5 साइन है कि आपको आपके हार्ट चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे और सैक्रल चक्रा पे, ठीक है, ये तीनों चक्रास पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, हैवीनेस सा फील होगा, एक सेंसेशन सा फील होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड आई चक्रा पे भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, ओके, सैक्रल चक्रा पे भी कुछ ऐसे सेंसेशन होगा, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा। 6 पॉइंट है, आपको बहुत ज़्यादा उनकी याद आना, ठीक है, आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि वो मुझे याद कर रहा है, ठीक है, आप उन्हें याद करना नहीं चाहते हो, लेकिन अचानक से आपको उनकी याद आ जाता है, उनकी वो पास्ट मेमोरीज वो याद आ जाती है, ठीक है। और वो कुछ बुरी मेमोरीज नहीं है, वो आपकी जो मतलब ओके प्यार भरा जो आपने टाइम स्पेंड किया है, वो सारी चीज़ें आपको याद आने लगेगी, ओके, ये सारी चीज़ें होगा। 7 पॉइंट है कि आपकी अगर कुछ इश्यूज है तो वो अचानक से हील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सोचोगे कि अरे मेरे तो ये हैबिट्स था या फिर ये इश्यूज था, अचानक से कैसे चेंज हो गया, कैसे हील हो गए मेरे इश्यूज, ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ये इश्यूज पे काम नहीं किया, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा। तो क्या होता है कि आपके डीएम उस इशू पे काम कर रहा है ना, कुछ अपने इनर वर्क कर रहे हैं, वो इश्यूज अपना हील कर रहे हैं, तो आपके भी इश्यूज हील होते जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत मेन पॉइंट है, आप देखना, ठीक है, ये 7 वाला पॉइंट। और एक मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 पॉइंट, ओके। तो ये है कि आपको बार बार उन्हें कॉल मैसेज करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होगी कि हाँ चलो मैं कॉल कर लेती हूँ, चलो मैं उनको मैसेज दे, लेकिन आप दोगे नहीं, ठीक है, कंट्रोल करोगे खुद को, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होगा कि हाँ चलो कॉल कर लेते हैं, कितना इतना ईगो दिखा के कोई लाभ नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो उनको मैसेज कर डालते हैं, उनको एक कॉल ही कर डालते, कैसा है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप नहीं करना, ठीक है, अगर आपको ऐसा फील आए तो आप नहीं करना, वैसे भी नहीं करते हैं डिवाइन फेमिनिन्स, क्योंकि वो ज़्यादा एवेकनिंग हो जाते हैं, ठीक है, एवेक्ट हो जाते हैं और सोचते समझते अच्छे हैं, तो नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा इच्छा हुई तो आप लोग मत करना, ठीक है, खुद को कंट्रोल करके रखना, बैलेंस रखना खुद पे, ओके। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ों को मतलब समझने में ओके हेल्प मिली होगी, और आपकी जो क्वेश्चन थी वो आपको मिली होगी आंसर, ठीक है। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे या फिर ईमेल पे मैसेज कर सकते हो, ओके। एंड अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, ठीक है। और भी कुछ आप लोग जानना चाहते हो, कुछ ऐसे टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड लव यू गाइस।